हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। एज यू ऑल नो, जनवरी इज़ गोइंग ऑन एंड जल्द ही +2 के एग्ज़ाम्स होंगे। फिर उन बच्चों की कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाती है जो बच्चे +2 पढ़ रहे होते हैं और उन्होंने आगे अब्रॉड जाना है, ओवरसीज़ जाना है पढ़ने के लिए, बट कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से देश में और कौन सा कोर्स किया जाए। सो आज की डिस्कशन होगी हमारी यूके को लेकर उन 5 कोर्सेज़ की जो अभी जो ट्रेंड में है, जो डिमांड में है और जिसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बाकी कोर्सेज से बहुत अच्छा है। बिकॉज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं ज़्यादातर डिप्लोमास की तरफ पे, और डिप्लोमास भी वैसे जो उनके काम के नहीं होते, वहाँ पर जाके वो रिग्रेट करते हैं कि हमें पहले गाइडेंस होती तो हम ये नहीं लेते कोर्स। क्योंकि डिप्लोमास में भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे पीआर की कंडीशंस मिल सकती है, बट वही होता है आपको मालूम नहीं होता और जो भी आपको इजी लगता है वो चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 5th नंबर पे जो अगर मैं कोर्स रखूँगी यूके पे, तो वो है बीए या बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट। आप बिजनेस मैनेजमेंट में बीए भी कर सकते हैं, अगर आप नॉन मेडिकल की हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये 4 साल की डिग्री होती है। आप पहले साल पढ़ो, दूसरे साल पढ़ो, तीसरे साल में आपका जो होता है वो होता है प्लेसमेंट ईयर। उस प्लेसमेंट ईयर में आप अपना काम कीजिए, अपने पैसे कमाइए, और जब आपका एक्सपीरियंस 1 साल का हो जाए तो आप चौथे साल में जाकर दोबारा स्टडी कंटिन्यू कर अपनी जो है डिग्री ले सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आपकी डिग्री और आपकी जो एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट ईयर का कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलते हैं 4th ईयर में। एंड उसके बाद जो भी आपको पीआर को लेकर बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो ऑब्वियस है। तो इस कोर्स को मैंने आपको कहा है कि एक तो आपको पीएसडब्ल्यू मिलने में बहुत आसानी है और एक आपको आईएलआर मिलने में भी बहुत आसानी होती है। तो इस डिग्री और इस कोर्स को मैं 5th पॉइंट पे रखूँगी यूके में। और अगर मैं 4th की बात करूँ तो 4th उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास +2 में मैथमेटिक्स है, तो वो कर सकती हैं बीए इन कंप्यूटिंग एंड बिजनेस। इसे मैं कहती हूँ, इसे कहते हैं ड्यूल डिग्री। इसमें आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, बिजनेस सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं और कंप्यूटेशन सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं। सो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके पास ड्यूल चांस होता है दोनों सेक्टर्स में जाने के लिए, और आपके ऊपर होता है कि कहाँ पे जॉब्स वैकेंसी उस टाइम पे कितनी होगी, किस में कितनी ज़्यादा है। एंड इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने कहाँ जाना है, कौन से आपने कोर्स को चूज़ करना है। सो ये बहुत बेनिफिट मुझे लगा कि अगर यूके में ड्यूल डिग्री है तो क्यों ना आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने इसकी डिटेलिंग में जाना है कि क्या इसकी ड्यूरेशन है, कितने इसकी सैलरी, जॉब सैलरीज की एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर सबसे मेन पॉइंट कितने इसकी फ़ीस है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अगर थर्ड पे अगर मैंने रखा है तो उसे रखा है मैंने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। इसे मैंने थर्ड पे क्यों रखा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है वो यूके में ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूं हमारे होटल मैनेजमेंट और बिज़नेस की तरफ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड होटल मैनेजमेंट और बिज़नेस की तरफ ही जाता है। बट जो यूके में जो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। डजंट मैटर आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या कोई और डिग्री कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये करते हो तो इसके बाद आप एमएससी की तरफ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बीएससी करोगे तो एमएससी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप बीएससी में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको एमएससी में बट ऑब्वियस आपको अच्छा ही पॉइंट्स मिलते हैं उसमें। एंड इसकी अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी अगर मैं कहूँ तो वो होती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। इसमें भी आपको प्लेसमेंट का जो है ऑप्शन मिलता है। वही 2 साल आप स्टडी कीजिए, तीसरे साल में आपको क्या मिलेगा, प्लेसमेंट ईयर मिलेगा। और जब आप प्लेसमेंट ईयर में आपको फुल टाइम वर्क करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको फुल टाइम की सैलरी मिलती है, जिसके लिए आप 4th ईयर के लिए जो अपनी फ़ीस जो है आप 3rd ईयर में ही कमा सकते हैं। तो 4th ईयर की जो फीस है आप अपने 3rd ईयर से निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट होते हैं प्लेसमेंट ईयर का, और यही बेनिफिट होता है डिग्री करने का कि आपको बल्क में जो है एक्सपीरियंस के साथ जो है वो पैसा कमाने का मौका अलग से मिलता है। वी नो कि थोड़ी डिग्री डिप्लोमा से कॉस्टली होती है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात होती है। उसके बाद जो करियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीक में चले जाते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत डिमांडिंग होता है और वो है ये बैचलर्स इन हेल्थ साइंस। बैचलर इन हेल्थ साइंस में
जनवरी इनटेक मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जनवरी इनटेक मिस हो चुका है, डजेंट मैटर, आप नेक्स्ट इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी किस में कितनी है या किस में कितनी नहीं है। बट ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में इसकी जो सबसे अच्छी रैंकिंग की गई है, एंड ऑब्वियसली अगर आपने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में करना है तो आपको आइल्स को थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको कम आइल्स स्कोर में भी एडमिशन मिल सकते हैं। एज़ यूजुअल आपको वो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एंड इसमें आपको अगर अप्लाई करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है +2 का, वो मिनिमम 65% है। टॉप 1 पे जो कोर्स आता है एज यूजुअल हर कंट्री में ये देखने को मिला है, और ये है बैचलर इन नर्सिंग। बैचलर इन नर्सिंग में क्राइटेरिया थोड़ा हाई होता है, आपको +2 में 70% मार्क्स चाहिए। एंड आपकी इसमें जब प्लेसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग करते हो, अगर इसकी प्लेसमेंट होगी वो आपकी डायरेक्ट NHS में होगी, नेशनल हेल्थ सर्विस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस है UK में, उसमें आपकी डायरेक्ट जो है वो प्लेसमेंट हो जाती है। एंड इसमें इनकम बहुत अच्छी है। एंड ये कोर्स करने के बाद अगर आप आइल्स में बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हो तो आप UK में एज अ रजिस्टर नर्स में अपॉइंट हो जाते हो। एंड वी ऑल नो, अगर रजिस्टर नर्स अगर हम लग जाते हैं UK में तो आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है, जितनी होती है, वो बिल्कुल डबल हो जाती है। सब टू यू कि आपने कितने आइल्स स्कोर में उसके बाद रैंकिंग की है। एंड उसके बाद इसकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्टअप है वो 35,000 से होती है। एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि नर्सिंग को लेकर हर कंट्री में, चाहे कनाडा को लेकर या फिर ऑस्ट्रेलिया में बात करूं, नर्सिंग की बहुत डिमांड होती है। क्योंकि दिस इज़ अनदर, जो हम कह सकते हैं, अगर MBBS की बात, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो नर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इसमें जो क्राइटेरिया है वो आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है, 70% आपको चाहिए होती है। एंड ऑब्वियसली आपको आइल्स जो है वो बैंड अच्छे चाहिए होते हैं। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो +2 की अभी स्टडी कर रहे हैं, अबाउट टू गिव बोर्ड एग्जाम्स, और वो अभी आइल्स का एग्ज़ाम देंगे। तो उनको मैं ये अवेयर करना चाहती हूँ, अपना जो आइल्स स्कोर जो है वो बहुत अच्छा कीजिए, ताकि आपकी जो बाहर कंट्री में स्कोप ज़्यादा बढ़े। थैंक यू गाइस।